ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में 2022 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हर कोई अपनी राजनीतिक बिसात को बिछाने के लिए घोषणाएं और वादों की पोटली बांध जनता को रिझाने में लगा हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों में कितना बदला है जनता का मिजाज और क्या है जनता के मन में अपने विधायक को लेकर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। काशीपुर चुनाव आया, वादों का दौर लाया। क्या समस्याओं से मिलेगी निजात? क्या नेताओं के वादों से जनता होगी खुश? काशीपुर विधानसभा का हाल, जनता बेहाल। हर विधानसभा की अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी अलग ही समस्याएं हैं। लेकिन सालों से सत्ता में रहने वाली सरकारों ने क्या वास्तव में उन समस्याओं का समाधान किया है? या यूं कहें कि सिर्फ चुनावों में मुद्दे बनाकर उभरी बुनियादी सुविधाओं के नारे मंचों तक ही सीमित रह गए? या वास्तव में जनता ने जिसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया, उसने जनता के हितों के लिए धरातल पर कार्य किए हैं? इसका रियलिटी चेक जब काशीपुर विधानसभा में किया गया तो 20 सालों से भाजपा के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के चुनावी मुद्दे सिर्फ सभाओं तक ही सुनाई दिए। लेकिन काशीपुर की जनता को कभी उन समस्याओं से निजात ही नहीं मिली। जल भराव सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आज तक कोई समाधान जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। यही वजह है कि बरसात में काशीपुर जलमग्न हो जाता है और जनता त्रस्त। वहीं सड़कें बदहाल हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ते सरकारी अस्पताल बहुत कुछ गवाही दे रहे हैं। समस्याएं जस की तस बनी हुई कि हमारे यहाँ जो भी विधायक वगैरह बनते हैं इतना ध्यान तो देते नहीं है। हमारी लेडीज के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है इस जगह पर। हमें ये लगता है जैसे हम बाहर निकलते कमेंटबाजी होती है, ये होता है वो होता है, लड़के देखते हैं हमें। ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए कि जिससे हमें भी सिक्योरिटी मिले। और बाकी देखा जाए तो सड़कों पर आने जाने के लिए रोड इतने जाम लगा रहता है। और जब बारिश वाला सीजन होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है कि खड्डे बहुत है। और जब भी हम आते जाते हैं सड़क पर कारें वगैरह आती है, पानी ऊपर आता है, ये सड़कें तो बहुत ही गंदी स्थिति में है। बीच में इतना जाम लगा और हम एग्जाम टाइम पर नहीं, तो उससे क्या हुआ, हमारा पूरा साल खराब हुआ। पूरा साल हमारा वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्थिति हमें ये दर्शा रही है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर काम चल रहा है काशीपुर में, लेकिन वो 3-4 साल हो गए, उससे एबव हो गए और अभी भी आने वाले 3-4 साल वो और लेंगे। बस सरकार को ये दिखाना है कि काम चल रहा है, लेकिन काम हुआ नहीं है। देखिए, बात करी जाए तो वर्तमान भाजपा विधायक जी की, हरभजन सिंह चीमा जी की, तो उन्होंने केवल जनता को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक लाइन उन्होंने लगा रखी है, चाहे वो आरओबी को लेकर हो जो छतरी चौराहे पे बन रहा है, या फिर रामनगर रोड वाली क्रॉसिंग हो, या फिर यहाँ की सड़कों के खस्ता हाल हो। और रही बात कि कौन हमारे काशीपुर का विकास कर सकता है या किसको काशीपुर चुनने जा रहा है, तो वो ही व्यक्ति होगा जो युवाओं के रोजगार की, बिजली की, पानी की और मूलभूत सुविधाओं की, सड़कों की, नालियों की बात करेगा। काशीपुर विधानसभा दरअसल कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ भाजपा का ही कब्जा है। कांग्रेस के कार्यकाल में काशीपुर विधानसभा ने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी एक विशेष पहचान कायम की, लेकिन जन समस्याओं का समाधान अभी नहीं हो पाया। ऐसे में भाजपा के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बार जनता के बीच वापस अपनी खोई हुई साख लौटाने के लिए भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। किंतु इस बार जैसा कि मैं जनता के बीच में निरंतर जा रहा हूं और नुक्कड़ सभाएं करके, घर घर जाकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर कर, और लोगों का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से रुझान है, तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने, जिन्होंने विकास नहीं अपितु काशीपुर में विनाश किया और काशीपुर को इन 20 वर्षों में पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया, ऐसे व्यक्ति और उनके, वो खुद चीमा साहब अब आए चाहे उनका कोई नुमाइंदा है, उसको वो किसी कीमत पर काशीपुर की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती। कांग्रेस का विधायक लाना चाहती है। वादों की पोटली लेकर एक बार फिर जनता के दरवाजे खटखटाने के लिए वो नेता फिर से तैयार हैं जो पहले भी जनता से कई वादे कर भूल चुके थे। लेकिन चुनावी वर्ष आते ही
वही नेता फिर से वोट लेने के लिए चुनावी सभाओं में बड़े बड़े वादे लेकर जनता के सामने हैं। लेकिन सरकार का फैसला करने वाली जनता इस बार फिर से झूठे वादों में ठगी जाएगी या फिर जागरूक होकर अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर एक योग्य प्रतिनिधित्व के हाथों में कमान सौंपेगी, ये देखने वाली बात है। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।